तो हेलो गाइज़, आप सभी का स्वागत है हमारी डीपी क्रेजी चैनल में। तो हम आज करने वाले हैं क्यूब का अनबॉक्सिंग, और क्यूब के अंदर क्या क्या आता है आज हम क्यूब को काट के हम आपको दिखाएंगे कि क्यूब इसको कैसे घुमाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारे पास एक क्यूब है और हमने इसे कलर को आगे पीछे कर दिया है। तो हम सबसे पहले उसका एक भाग खोल देंगे। तो क्यूब के अंदर पूरे 6 रंग आते हैं, तो 6 साइड होती है। और तो आप सभी ने क्यूब को तो देखा ही होगा। तो हम क्यूब को सबसे पहले एक भाग को निकालेंगे, उसके बाद सारे भाग ऐसे आसानी से निकल जाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं एक भाग निकालने में कितनी मशक्कत हो रही है हमें। और आप में से किसको क्यूब सॉल्व करना आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हमने इतनी कोशिश की फिर भी वो नहीं खुल रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले बीच का भाग अलग करेंगे, उसके अंदर जो नट आता है उसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो हमारा क्यूब आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने चाकू की मदद से पहले स्केल की मदद से खोलने की ट्राई किया, पर स्केल नहीं आ रही थी। तो हमने चाकू की मदद से अब खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने चाकू ले लिया है और चाकू सबसे पहले कातर लिए। तो कातर की मदद से हम खोलने का ट्राई करेंगे। और हमारा एक भाग निकल के हाथ में आ चुका है। तो हम अभी क्यूब सारा एक एक पार्ट करके सारा क्यूब निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे एक एक पार्ट करके सभी के सभी पार्ट अलग अलग हो रहे हैं धीरे धीरे से, और सभी पार्ट अच्छे से अपने अपने खांचे में फिट किए हुए हैं। क्योंकि जो पार्ट लूज होगा तो क्यूब अच्छे से घूमेगा नहीं, और जो ऐसा बिखर रहा है वैसे बिखर जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा क्यूब पूरा निकल चुका है अभी एक एक पार्ट। तो उसके अंदर जो उसका पैटर्न बना हुआ है वही है। अभी एक पैटर्न के ऊपर सारा क्यूब लगा हुआ होता है। तो आप देख सकते इतने सारे पार्ट निकले हैं हमारे क्यूब के अंदर से। जो 6 साइड का जो टाइप का पार्ट है उसके अंदर क्यूब सारा फिट होता है। उसके अंदर नट होता है, नट के अंदर स्प्रिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कैसा वो वर्क करता है। और इसके आजू बाजू अलग अलग कलर होते हैं। तो आपको मैं बता दूँ दिखाने वालों के एक क्यूब के पार्ट के अंदर कितने 3 भाग होते हैं। तो तीनों भाग अच्छे से अपने अपने खांचे में फिट होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वाइट, ऑरेंज और ब्लू है वो अपने अपने खांचे में फिट था। तो हमने अलग कर लिया है। तो हम फिर से उसको ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले उसको खांचे में अच्छे से बैठाना पड़ेगा। तो आप देख सकते ब्लू और वाइट को हमने खांचे से बैठा दिया, और ऑरेंज को भी सबसे अच्छे से फिट कर दिया है। तो हमारा क्यूब का एक भाग तैयार हो चुका है। तो ऐसे सारे पार्ट लगे हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं हमारे क्यूब का ऐसे अलग अलग भाग करके सबसे अच्छे तरीके से लग गए। तो हम इस क्यूब को सबसे पहले अच्छे से सॉल्व करेंगे, और अच्छे से एक एक खांचे के आकार में बैठा कर उसको जैसे पहले था वैसे क्यूब को अब सही करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक जैसे खांचे वाले क्यूब के जो खांचे होते हैं उसको अलग कर लिया है, और दूसरों को भी अलग कर देंगे। अब सबसे पहले आसानी से ब्लू कलर, तो ब्लू कलर जिस खांचे पर है उसी को सबसे पहले बैठाएंगे हम। तो सबसे पहले हम नीचे की लेयर को सबसे अच्छे से
तो आप देख सकते धीरे धीरे करके हमने सारा क्यूब को अपने खांचे पे सेट कर दिया है। फिर भी हमारा एक खांचा जो अंदर बैठ नहीं रहा था, तो हमने चाकू की मदद से जो नट होता है उसको थोड़ा सा लूज़ किया और उसके अंदर खांचे बैठाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर खांचा बैठ ही नहीं रहा था क्योंकि वो एकदम टाइट हो रहा था। तो कितनी मशक्क़त के बाद भी हमारा जो क्यूब का खांचा है वो अंदर नहीं बैठ रहा था। तो हमने बोल्ट को ज़्यादा लूज़ करने का सोचा, पर एक खांचा बैठ गया तो हमने सोचा कि वो दूसरा भी बैठ जाएगा, पर वो नहीं बैठ रहा था अभी तक भी। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत ही ट्राई किया पर अंदर ही नहीं जा रहा था जो खांचा था। तो फिर हमने आगे पीछे किया क्यूब को, फिर भी हमारा खांचा वो अंदर नहीं जा रहा था। तो हमने क्यूब को पहले से जो बोल्ट था वो ज़्यादा लूज़ करने का सोचा, तो हमने बोल्ट को और भी लूज़ किया और आखिर में हमारा जो बोल्ट था वही हाथ में आ गया। तो हमने फिर से बोल्ट को लगाया अपने स्प्रिंग की वजह से। तो आप देख सकते हैं हमने बोल्ट को भी अच्छे से टाइट कर दिया और हमारा अब क्यूब जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले अपने खांचे को अपनी जगह पर सही से लगा दिया। आप देख सकते हैं हमारा क्यूब अच्छे से तैयार हो चुका है और हमने बोल्ट को भी टाइट कर दिया है। तो अब हमारा क्यूब पहले से जो 6 कलर में होता है वही हो गया। तो हमने क्यूब को पहले जैसा था वैसे ही अस्त व्यस्त कर दिया और अब मैं क्यूब को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमने क्यूब 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया। तो हमारा क्यूब पहले जैसा हो गया सॉल्व। तो हमारी ऐसी अपनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और मैं क्यूब से एक अच्छी सी पैटर्न बना के दिखाऊंगा जो आप आज तक आपने नहीं बनाई होगी। आप देख सकते हैं पहले ऐसा घुमाना, ऐसे घुमाना और इस कलर को जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड घुमा के एक अच्छी सी पैटर्न बन चुकी है। आप देख ही सकते हैं अभी। तो हमारी पैटर्न आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ऐसे उन्हें वीडियो देखने के लिए।